हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है झारखंड में। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो कोई भी प्रश्न जो कि योजनाओं से संबंधित होगा वह आपसे परीक्षा में गलत नहीं होगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि जो पीवीटीजी योजना है या फिर डाकिया कार्यक्रम है या फिर जिसको हम लोग डाकिया स्कीम भी बोलते हैं, जो झारखंड में संचालित किया जा रहा है, उसके संदर्भ में ऊपर दिए गए बातों में से कौन सा बात गलत है। तो चलिए एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। जो पीवीटीजी योजना है वह झारखंड राज्य में इस योजना की शुरुआत 2017 में हुई है। यह बात बिल्कुल सही है कि इसकी शुरुआत 2017 में हुई है। जो नेक्स्ट जो पॉइंट बताया गया है, इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के परिवारों को प्रति माह 25 किलोग्राम चावल मुफ्त उनके दरवाजे पर उपलब्ध कराना है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, बल्कि आदिम जनजातियों के लिए है। जो नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है सी नंबर, इनको दिए जाने वाले चावल के पैकेटों की पैकेजिंग महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा की जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि इनको जो चावल दिया जाता है उसको पैकेट बनाने का काम महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में जो बी ऑप्शन है वो गलत है। तो चलिए एक बार इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि क्या है पीवीटीजी या फिर डाकिया कार्यक्रम। जो पीवीटीजी या फिर डाकिया कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड में कब किया गया है? 2017 में हुई है। उसमें झारखंड के 8 आदिम जनजातीय समूह, जिसमें से जिसको हम लोग प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स भी बोलते हैं, उसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं? असुर आते हैं, बिरहोर, बिरजिया, कोरबा पहाड़िया, सबर, माल पहाड़िया, शौर्य पहाड़िया के परिवारों को प्रति माह कितना किलो? 35 किलो चावल मुफ्त उनके दरवाजे पर उपलब्ध कराया जाता है। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आजकल बहुत सीधा सीधा नहीं पूछता है। तो चलिए फिर देखते हैं दूसरा जो योजना है। तो दूसरा जो योजना है वो कौन सा योजना है? जोहार परियोजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो आपको बताना है कि जोहार जो परियोजना है या फिर योजना है उससे संबंधित जो नीचे जो बातें बतलाई गई है उसमें से कौन बात सही है या फिर कौन बात गलत है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इस परियोजना की शुरुआत झारखंड में 2017 में हुई है। यह बात बिल्कुल सही है। जो जोहर योजना है इसका शुरुआत 2017 में हुआ है। इसके तहत झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे परिवारों की आय में वृद्धि एवं आय के स्रोतों में विविधता लाने का लक्ष्य रखा गया है। यह बात बिल्कुल सही है कि यह जो जोहर जो परियोजना है या फिर योजना है, यह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए विशेषकर बनाया गया है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो पाए। जो नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है, इसके तहत महिलाओं को प्रधानकर्ता के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। यह बात भी बिल्कुल सही है कि इसके तहत महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। जो नेक्स्ट जो बात बतलाई जा रही, इसकी बाह्य वित्त पोषित संस्था वर्ल्ड बैंक है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि इसको जो बाहर से जो पैसा प्रदान करता है या फिर फंडिंग करता है वह वित्त बैंक है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इन ये जो जो भी बात जो हर योजना परियोजना से संबंधित बातें लिखी गई है, सारी बात सही है, सारे कथन सही है। तो इन सभी बातों को आप याद रखिएगा, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए एक बार इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? 15 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति कोविंद नाथ द्वारा जोहार, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी याद रखिएगा। जोहार का फुल फॉर्म होता है झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ का शुभारंभ हुआ है। यह ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित है, जिसमें वर्ल्ड बैंक बाह्य वित्त पोषित करता है। यह राज्य के 17 जिलों के 65 प्रखंडों में संचालित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे परिवारों की आय में वृद्धि करना है। तो इतनी सारी बातों को आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट जो बात परियोजना है वह किसके बारे में है? वह है तेजस्विनी परियोजना के संबंध में सही कथन का चयन करना है कि तेजस्विनी परियोजना है किससे संबंधित। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इस परियोजना के तहत 14 से 24 वर्ष की किशोरियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह बात बिल्कुल सही है। जो तेजस्वी परियोजना है वह स्किल डेवलपमेंट से संबंधित रखता है। उसमें कौन आता है? 14 से 24 वर्ष की किशोरी आती है। और नेक्स्ट है जो इसके बारे में बताया जा रहा है, इस योजना को वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। यह बात भी बिल्कुल सही है कि इसको वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। जो नेक्स्ट बात बतलाई जा रही है, यह राज्य के 17 जिलों में चल रही है, भी बिल्कुल सही है कि 17 जिलों में चल रही है। तो जो तेजस्वी योजना से संबंधित है, परियोजना से संबंधित है, वह सारे के सारे कथन सही है। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। तो चलिए एक बार इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं।
तेजस्विनी योजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य है 14 से 24 वर्ष की किशोरियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह योजना प्रारंभ में रामगढ़ दुमका में लागू हुई। उसके बाद राज्य के अन्य 15 जिलों में स्टार्ट की गई। रामगढ़ दुमका सहित 17 जिलों में कुल 1675 तेजस्विनी क्लब का गठन किया गया है। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो योजना है क्या है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के संबंध में गलत कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन गलत है। तो चलिए करके हम लोग देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आखिर है क्या। तो देखते हैं, इस योजना का संचालन झारखंड राज्य में 2004 और 2005 से प्रारंभ हुआ है। ये बात भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल या 60,000 से कम आय वाले परिवार की बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। ये भी बिल्कुल गलत है। जो सी में दिया है, इसके तहत उन्हें 40,000 की राशि डीबीटी के माध्यम से विवाह के समय दी जाएगी। ये भी गलत है। और जो नेक्स्ट जो बात बताई गई, उपयुक्त सभी कथन सही है, ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो गया, उपयुक्त जो सभी कथन है वो क्या है, गलत है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आखिर है क्या। तो व्याख्या में क्या है कि मुख्यमंत्री जो कन्यादान योजना है, वित्त वर्ष 2007 और 8 से महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत बीपीएल या फिर 72,000 वार्षिक से कम आय वाले परिवार की बेटियों को, ऐसे परिवार वालों को जिसका वार्षिक आय 72,000 रुपया से कम है, ऐसे बीपीएल परिवार के बेटियों को उनकी शादी के अवसर पे कितना 30,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। तो ये इसका सही पॉइंट है। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। इस तरह से आपसे एग्जाम में अब प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो योजना है वह है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि जो नीचे बातें बतलाई गई है उनमें से कौन बातें सही है और कौन सी बात गलत है। तो चलिए एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो पहली जो बात बताई गई है उसमें यही है कि इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2017 को हुई है। ये बात बिल्कुल गलत है। जो सेकेंड बात इसमें कही जा रही है, इसमें बालिकाओं को समय समय पर विभिन्न चरणों में कुल 40,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें बालिकाओं को किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और जो थर्ड बात इसमें बताई जा रही है, इसमें 18 वर्ष तक कुल राशि 20,000 विभिन्न चरणों में मिलेगी तथा 18 से 20 वर्ष तक विवाह न होने पर अतिरिक्त 20,000 की राशि दी जाएगी। तो ये बात बिल्कुल गलत है। और जो चौथा बात जो बताया जा रहा है, उपयुक्त सभी कथन सही है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो चलिए देख लेते हैं कि मेन क्या है जिसका व्याख्या में। तो व्याख्या में यही है कि 24 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की गई। इसमें महिलाओं को विभिन्न चरणों में समय समय पर कुल 40,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को रोकना तथा लड़कियों की साक्षरता दर में वृद्धि लाना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का क्या क्या प्रयोजन है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वह शहीद ग्राम विकास योजना से संबंधित है। तो आपको ये बताना है कि जो नीचे जो बातें बतलाई गई है क्या वह शहीद विकास योजना से रिलेट रखती है या फिर नहीं रखती है। तो चलिए एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो बताई गई है कि इस योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2017 को तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने की थी। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो बात बताई जा रही है, इसकी शुरुआत खूंटी जिले के अहमद शहीद बिरसा मुंडा के गांव उलियातू से हुई है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि यह भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलियातू से उसका जन्म स्थान है, जो वहां से इस योजना की शुरुआत हुई है। और जो थर्ड बात इसमें बताई जा रही है, इसमें बिरसा मुंडा, गया मुंडा, बुधू भगत, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तेलगा, खड़िया, नीलाम्बर, पीताम्बर आदि शहीदों के गांवों के आवास में जलापूर्ति, सौर विद्युतीकरण और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य में शामिल है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस जो योजना का उद्देश्य है, हमारे जो भी शहीद झारखंड के शहीद है उनके गाँव में सुचारू रूप से जल का आपूर्ति और सही रूप से विद्युत का आपूर्ति करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए डी में क्या बोल रहा है, सभी कथन सही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये था इस योजना का उद्देश्य। जो अगला जो योजना है वह है कल्याण गुरुकुल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ये आपको बताना है कि जो भी कल्याण गुरुकुल है उससे संबंधित जो बातें बताई जा रही है उसमें से कौन कौन सी बातें सही है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं।
तो पहली जो बात बताई जा रही है, यह प्री झारखंड फाउंडेशन का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो कल्याण गुरुकुल क्या है कि प्री झारखंड फाउंडेशन का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। जो सेकंड बात बताई जा रही है, गुरुकुल एक मल्टी ट्रेड स्किल डेवलपमेंट केंद्र है जहां पिछड़े वर्गों या समुदायों को रोजगार के अवसर में वृद्धि के उपाय किए जाते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो भी पिछड़े वर्ग के हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाता है और साथ ही उन लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। जो थर्ड बात बताया जा रहा है, श्री झारखंड फाउंडेशन द्वारा 22 गुरुकुल केंद्र संचालित किए जा रहे हैं तथा इसके माध्यम से एसटी तथा अल्पसंख्यक वर्ग के महिलाओं व युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह बात बिल्कुल सही है कि जो कल्याण गुरुकुल है उसके माध्यम से क्या कि एसटी और अल्पसंख्यक वर्गों के महिलाओं और युवाओं को जोड़ा जा रहा है ताकि उनको स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाए और साथ ही साथ उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट बात क्या है कि जो उपयुक्त जो इसमें जिसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कैंपा से संबंधित है। तो आपको ये बताना है कि जो कैंपा है जो प्रोजेक्ट झारखंड में चलाया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या बातें बतलाई जा रही है कैंपा के संबंध में। तो फर्स्ट जो बात बताई जा रही है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य नक्सलियों की समस्या कम या समाप्त करना है। ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट जो बात बताई जा रही है, इसके द्वारा राज्य सरकार की सभी जन कल्याण सुविधाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। ये भी बात बिल्कुल गलत है। यह एक भूमि संबंधित पोर्टल है जिसका उद्देश्य भू राजस्व का सही भुगतान एवं उससे संबंधित डाटा को एकत्र करना है। ये भी बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट जो बात बताई जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिपूरक वन रोपण के लिए फंड का नियंत्रण एवं प्रबंध करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसको आप याद रखिएगा। कैंपा को आप आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कैंपा का एक बार हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। कॉम्पनसेटरी अब एफोर्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। यह एक कोर्स है जो कि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए फंड का नियंत्रण एवं प्रबंधन करती है। अगला जो सवाल है वह है मुख्यमंत्री जन वन योजना से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री जन वन योजना है क्या और जो नीचे जो बातें बतलाई जा रही है उनमें से कौन सी बातें सही है कौन सी बात गलत है। तो चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो बात इसमें बताई जा रही है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वन आच्छादन को बढ़ाना तथा पर्यावरण की स्थिति में सुधार लाना है। यह बिल्कुल है। जो सेकंड में बात बताई जा रही है, इस योजना की शुरुआत नवंबर 2015 में हुई। यह बात बिल्कुल गलत है। और जो सी में यह बात बताई जा रही है, इस योजना की प्रोत्साहन राशि 70% है। हाँ बिल्कुल, इस योजना के तहत जो भी लाभुक रहते हैं उनको 70% प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और जो नेक्स्ट जो बात बताई जा रही है, इस योजना का विधिवत क्रियावन वित्तीय वर्ष 2016-17 से शुरू हुआ। यह बात बिल्कुल गलत है। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल में कि मुख्यमंत्री जन वन योजना है क्या। तो व्याख्या में क्या दिया है कि निजी भूमि में पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि करने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत नवंबर 2015 में हुई परंतु इसका विधिवत क्रियान्वयन 2016-17 में प्रारंभ हुआ। इस योजना की शुरुआत में प्रोत्साहन राशि 50% थी जिसे बाद में बढ़ाकर 70% कर दिया गया। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो सवाल है वह है बिरसा हरित ग्राम योजना से संबंधित है। तो बताना यह है कि बिरसा हरित ग्राम योजना से संबंधित जो कथन नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से कथन सही है या फिर गलत है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला जो बात बताई जा रही है, इस योजना की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 4 मई 2020 को की गई। यह बात बिल्कुल सही है, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जो दूसरी बात बताई जा रही है, इस योजना के माध्यम से 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधों का पट्टा दिया जाएगा। यह बात भी बिल्कुल सही है। इस योजना के माध्यम से जिन परिवारों का चयन होगा उनको 100 फलदार पौधे दिए जाएंगे ताकि उनकी आय में वृद्धि हो पाएगी। जो थर्ड बात बताई जा रही है, इसके माध्यम से 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। यह बात बिल्कुल गलत है। तो बिरसा हरित ग्राम योजना के संबंध में
सिर्फ एक और दो कथन सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो कथन। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका डिटेल में क्या है व्याख्या में। तो व्याख्या में यही दिया है कि कथन 1 और 2 सही है। इसके माध्यम से 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा तथा प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद 50,000 वार्षिक की निश्चित आमदनी होगी। नेक्स्ट जो सवाल है वह है नीलांबर पीताम्बर जल स्मृति योजना से। तो इस योजना से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। तो नीचे जो भी कथन दिया गया है नीलांबर पीताम्बर जल स्मृति योजना से, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो चलिए, पहला जो बात बताई जा रही है, इस योजना का उद्देश्य जल संरक्षण की विभिन्न अवसंरचनाओं का निर्माण करने के साथ लोगों को रोजगार देना है। यह बिल्कुल सही बात है। जो बी में बताई जा रही है, इसके माध्यम से 10 करोड़ मनरेगा मानव दिवस का सृजन होगा। बिल्कुल होगा, इसके माध्यम से लोगों को मनरेगा के माध्यम से जॉब मिलेगा। और जो नेक्स्ट सी में जो बात कही जा रही है, इसके माध्यम से वार्षिक जल संग्रहण की क्षमता 1 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि करना है। यह बात बिल्कुल गलत है। और जो फोर्थ में जो बात कही जा रही है वह है कि इससे सूखा प्रभावित 3 जिले पलामू, गढ़वा और लातेहार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो जो डी में जो बात कही गई है ये भी बात सही है। तो इसका सिर्फ इसमें सी आंसर गलत होगा। तो, नेक्स्ट जो सवाल है वह है शहीद वीर शहीद पोटो हो खेल योजना का निम्न में से क्या लक्ष्य है। तो बताना है कि वीर शहीद पोटो हो खेल जो भी विकास योजना झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसका क्या उद्देश्य है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि राज्य की युवा खेल प्रतिभा को खेल सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करना है, यह बिल्कुल है। इससे खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरा जो बात बताई जा रही है, सभी पंचायतों सहित राज्य भर में 5,000 खेल के मैदान तैयार करना है। हाँ, बिल्कुल करना है, ये भी सही है। और जो थर्ड बात बताई जा रही है, मनरेगा के तहत 1 करोड़ मानव दिवस का सृजन, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी बातें इसमें सही है। तो ये थे इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर झारखंड की योजनाओं से संबंधित यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार क्लिक किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी इस तरह की वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।